नमस्कार, फिनिक्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारों की वर्सेस हिंदू कानून। आज चर्चा करेंगे कि क्या हिंदू कानून शेड्यूल्ड ट्राइब पे लागू होते हैं। ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी रिसेंट 8 अक्टूबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। इसमें केस ये था कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो पैतृक संपत्ति होती है, उसकी कोई विल तो होती नहीं क्योंकि पैतृक संपत्ति उसमें विल हो नहीं सकती है। उसमें एक ट्राइबल बेटी उसने अपने अधिकार मांगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अधिकार को यथावत रखा और कहा कि यस, बेटी का इसमें अधिकार है, क्योंकि 2005 में बेटियों को अधिकार भी प्रॉपर्टी में हो गया था। ये जब केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जो कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, हिंदूज प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, वो जो एनी मेंबर जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है उसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि सेक्शन 2/2 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 क्लियरली कहता है कि ये कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर लागू नहीं होगा। इस केस का टाइटल है नवांग वर्सेस बहादुर, और इस केस ने पूरे तरह से एक नई बहस को जन्म दे दिया। नंबर 1 कि क्या ऐसा करना एक जेंडर बाइस डिसीजन है। नंबर 2, क्या हिंदू लॉ और भी जो हिंदू लॉ है वो भी क्या शेड्यूल्ड ट्राइब पे लागू नहीं होते। तो इसी की चर्चा हम आज में करेंगे। सबसे पहला तो यह है कि अपने को ये समझना है कि हिंदू होता कौन है। हालांकि डेफिनेशंस में काफी विस्तृत डेफिनेशंस है स्टैट्यूट के अंदर, पर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बता दें कि हिंदू वो व्यक्ति है जिसका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, ये चारों धर्मों से जो भी व्यक्ति संबंध रखता है उसको हिंदू कहा जाता है, वो हिंदू है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सिख समाज से है, कोई व्यक्ति जैन समाज से है, कोई व्यक्ति बौद्ध समाज से है, उसके ऊपर हिंदू कानून ही लागू होंगे। और हिंदू कानून कौन से? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कानून है जो मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, अडॉप्शन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है, ये सारे के सारे जो केसेस है वो इन चारों रिलीजन के जो व्यक्तियों को हिंदू कानून के अनुसार से गवर्न होते हैं। अब आती है सेकंड कि हु इज शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, पर इफ यू रीड आर्टिकल 366 एंड 342 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको ये लगेगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन है और उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब। वंस नोटिफिकेशन से, प्रेसिडेंट नोटिस से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अगर डिक्लेयर हो जाता है कि फला कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब रहेगी जब तक कि उसको विड्रॉ नहीं किया जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब जरूरी नहीं कि वो हिंदू ही हो। शेड्यूल्ड ट्राइब मे बी क्रिश्चियन, मे बी फ्रॉम अदर रिलीजन ऑल्सो। जबकि शेड्यूल्ड कास्ट है वो सिर्फ हिंदू ही हो सकती है, या बौद्ध ही हो सकती है, या सिख ही हो सकती है। पर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो किसी भी धर्म की हो सकती है। इसके लिए रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब, जबकि एससी जो है रिलीजन स्पेसिफिक है। एनीवे, तो अब जब हम कहते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसकी सेक्शन 2 के अंदर साफ कहा है कि ये इस पे लागू नहीं होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, और अगर लागू करवाना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन अलग से निकालना पड़ेगा कि ये चीज़ें लागू होगी। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। इसलिए आज की डेट में जो अपने जो 2 प्रश्न थे कि क्या हिंदू कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर लागू होते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि हिंदू कानून शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर लागू नहीं होते। दूसरी तरह से कहें तो जितने भी कानून जो मैरिज से रिलेटेड है, डिवोर्स से रिलेटेड है, अडॉप्शन से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस का रिलेटेड है, जितने भी कानून हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब पे लागू नहीं होते। शेड्यूल्ड ट्राइब पे क्या लागू होता है? जो उनका अपना कस्टम है। शादी में उनका अपना कस्टम लागू होगा, डिवोर्स में अपना कस्टम लागू होगा, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, प्रॉपर्टी, सब में उनका अपना कानून लागू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये जेंडर बाइस्ड है या ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फ़ायदे का है या नुकसान का है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो कल्चर है उनको एकदम इंटैक्ट रखने के लिए शायद
ये लागू नहीं हो रहे हो कानून, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी कानून होता है कि जब कॉमन सिविल कोड बनाएंगे तो क्या होगा, ये बात की बातें हैं। पर आज की डेट के अंदर ये है कि ये हिंदू कानून इस पे लागू नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, देखते रहिए फिनिक्स न्यूज़।